students, this is Dr. Deepmala, Assistant Professor Mathematics, MLN College, यमुनानगर। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोमेंट्स का। और मोमेंट्स की डेफिनेशन पे आने से पहले, अगर आपके पास फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट करे तो इट विल डिस्प्लेस द पार्टिकल एंड द पार्टिकल विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। अगर वही फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे अगर लगाएं तो दैट विल मे प्रोड्यूस मोशन ऑफ ट्रांसलेशन और मोशन ऑफ रोटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसी तरह जो आपका मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ये वो फोर्स है जो बॉडी में रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अबाउट द फिक्स पॉइंट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the perpendicular distance of the line of force from fixed point. Clear? So moment क्या है? The tendency of force to produce rotation about fixed point, and it is directly proportional to product of force and perpendicular distance of line of action of the force from the fixed point. So moment is equal to force, let us say, of magnitude f and perpendicular distance small p. It is product of these two. So let me explain. If you have a rigid body and let O be a fixed point. अब आपके पास कोई force of magnitude f इस body के ऊपर act कर रहा है, but जो f है that is not passing through point O. This is force of magnitude f. तो perpendicular distance आपने इस fixed point से इस line of action of force पे लेना है. This is perpendicular distance p. अब ये जो आपके पास force आप लगा रहे हो, this have the tendency to produce the rotation about the fixed point O, and it is moment of the body of the force is फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस बॉडी की टेंडेंसी रोटेट करने की इंक्रीज करेगी अगर एफ इंक्रीज कर जाए या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करे। अगर ये फोर्स यहाँ पे ना लग के यहाँ से पास करता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब बढ़ गया आपका, जो पहले पी था अब वो पी डैश हो गया। तो या तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करे तब इसकी रोटेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे। तो दोनों ही सिचुएशन में टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इंक्रीजेस, और बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। एक और चीज, अगर आपको किसी बॉडी की मोमेंट जीरो गिवन है, ठीक है, सो दिस डज नॉट इंप्लाई कि फोर्स जीरो होगा। F इंटू पी इज जीरो। तो अगर फोर्स जीरो नहीं है तो व्हाट इज जीरो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो इंप्लाइज जो फोर्स है वो कहां से पास करेगा? O से, फिक्स पॉइंट से। तो अगर आपका फोर्स फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ द बॉडी क्या आ जाती है? जीरो। ठीक है, तो अगर फोर्स फिक्स पॉइंट से पास कर गया तो मोमेंट of the force is zero. Students, इसके बाद अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, if the body rotates in anti-clockwise direction, then the moment is taken to be positive. और अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो मोमेंट इज टेकन टू बी नेगेटिव। सो इसके बाद हम मोमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। So question is, ABCD is a square, side 2 meter, force is equal to 7, 8, 10 and 14 newtons act alongside AB, CB, BC and DA. So you have to find algebraic sum of moment about the center O and the vertex A. So you have a square ABCD. So this is A, B, C and D. So AB के along आपके पास फोर्स 7 न्यूटन, BC, CB, BC के नहीं, CB के along फोर्स
दैट इज 8 न्यूटन और DC के अलोंग फोर्स 10 न्यूटन एंड DA के अलोंग जो फोर्स है दैट इज 14 न्यूटन। और आपने सेंटर के अबाउट मोमेंट निकालनी है, तो जहां पे आपके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं दैट इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? सो लेट दिस इज द सेंटर O. So algebraic sum of moments of forces is equal to about O. The point is important. कौन से पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो? अब देखो 7 न्यूटन का, दिस इज जिस डायरेक्शन में आपका एरोहेड है उसी डायरेक्शन से आपने O की तरफ रोटेट कर लेना है। So this is anti-clockwise direction and let this be the perpendicular distance small p. So it is 7 into small p. Next is 8 Newton. जिस arrow की तरफ आपकी डायरेक्शन है उधर से ही आपने O की तरफ रोटेट करना है। So this is clockwise. Clockwise means moment negative. और moment क्या होती है? Force into the perpendicular distance. O से इस line of action पे। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो सेंटर से हर एक साइड का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल p। क्लियर? अब 10 न्यूटन की देखो, इसी डायरेक्शन से आपने इधर घुमाना है इसको। सो दिस इज अगेन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। सो दिस इज अगेन p 14। दिस इज anti-clockwise, so it is positive into, let this is small p. Clear? So what is this? -1, this is -1 -11, ठीक है, so -1 आ गया ये, sorry ये प्लस -1, this is -11 प्लस 14, so आपके पास कितना आ गया? 3 into p। सो आपके पास अब P परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? साइड इज गिवन टू बी 2 मीटर्स, दिस इज आल्सो 2 मीटर्स, सो ये इसका हाफ होगा। एग्जैक्टली वो इज एट द सेंटर, सो दिस इज 1, दिस इज 1, 1 एंड 1, सो P इज 1, सो 3 into 1, सो इट इज 3 न्यूटन मीटर्स। क्लियर? अब ये तो आपकी आ गई अबाउट O। अब आप निकालोगे अबाउट A। सो अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट A, दिस इज पॉइंट A। तो जो 7 न्यूटन है वो तो एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्शन A से पास कर रही है, तो 7 की मोमेंट हो गई 0। इसी तरह ये जो 14 न्यूटन है ये भी एग्जैक्टली A से पास कर रहा है, सो इसकी भी हो गई 0। अब किसकी निकालोगे? 8 न्यूटन। अब ये जो 8 न्यूटन है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, A की तरफ रोटेट करोगे, सो दिस इज अगेन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो A से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 8 न्यूटन BC के ऊपर, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो AB इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सो दिस इज AB। ठीक है? अब निकालो 10, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे A की तरफ, सो इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज माइनस इनटू। अब ये देखो CD के ऊपर A से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इट इज AD, सो AB। अब दिस इज -18 और AB और AD तो दोनों इक्वल है साइड ऑफ द स्क्वायर, सो -18 into 2, so it is -36 Newton meter. So this completes the first question. Next question, ABCD is a square of side 2 meters. Forces of magnitude 5, 3, 4 and 6 acts along CD, BA, DA and DB respectively. Algebraic sum of moments about the vertex C. तो अब आपका जो फिक्स पॉइंट है वो है C. So algebraic sum of moments about C is equal to, अब देखो जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है वो एग्जैक्टली C से पास कर रही है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इसकी मोमेंट अबाउट C क्या हो गई? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब कौन से फोर्सेस की रह गई? 3 की। अब 3 न्यूटन की
मोमेंट आएगी, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखो, सी की तरफ रोटेट करोगे, सो दिस इज क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव, -3 इंटू, अब इस 3 न्यूटन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से अगर देखो तो क्या आएगा, सी बी, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सो दिस इज सी बी। उसके बाद 4 न्यूटन वाला, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव 4 इंटू, अब ये लाइन ऑफ एक्शन है 4 न्यूटन की, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सी डी। अब 6 न्यूटन वाला फोर्स रह गया आपके पास, अब ये रोटेट करोगे सी की तरफ, फिर से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज +6 इंटू, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी नो दैट the diagonals of square bisect each other at 90, so this is perpendicular, center OC, so this is perpendicular from C on this diagonal BD 6 Newton, so it is OC. अब OC जो है center diagonal bisect each other at 90, so OA is equal to OC. तो अब OC कैसे निकालोगे, आप पूरा डायगोनल AC निकाल लो। अब AC निकालने के लिए कंसीडर दिस राइट ट्राइंगल, सो व्हाट इज AC स्क्वायर, अप्लाई पाइथागोरस, सो इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB कितना है 2, BC कितना है 2, सो 4 स्क्वायर, 4 + 4 इज 8, सो AC इज 2√2। अब OC जो है वो हाफ है AC का, तो OC कितना आ गया √2, सो आपके पास पुट द वैल्यू, सो इट इज -3, अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई है 2 मीटर, प्लस 4 इंटू 2 6 इंटू √2, सो इट इज 6 -6 + 8 + 6 √2, so it is 2 + 6 √2 Newton meters. So this completes the question. Next question, ABC is right angle triangle, sides BC, CA and AB being 13, 12 and 5 units of length. The moments of forces about A is given to be 0, B 25 and C is 144. Find the magnitude and direction of force. So students, सबसे पहले we will draw right triangle ABC. जो greatest side है that is 13 BC, BC it is given to be 13, AB is given to be 5 and AC is 12. अब अगर आप इसको देखो, मोमेंट्स दी हुई है फोर्सेस, फोर्स F की अबाउट A के अबाउट आपके पास 0। अब अगर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A 0 है, दिस इंप्लाइज जो फोर्स F है वो कहां से पास कर रहा है, पॉइंट A से। सो यहां से पता चल गया कि आपका जो फोर्स F है वो A से पास करेगा। B के अबाउट मोमेंट कितनी है 25 यूनिट्स और C के अबाउट मोमेंट कितनी है 144 यूनिट्स। क्लियर। अब आपने इस फोर्स का डायरेक्शन निकालनी है एंड मैग्नीट्यूड। सो यू विल हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट दिस मेक्स एन एंगल थीटा। क्लियर। लेट दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विथ किसके साथ, साइड AC। ठीक है, तो आपने ये थीटा फाइंड आउट करना है और ये मैग्नीट्यूड। सो वी विल टेक मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट B। सो मोमेंट लोगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट B जिसके अबाउट मोमेंट लेनी है on line of action of force F. So this is perpendicular. Let this is BM. Clear? So this is BM. Moment is force into perpendicular distance. So perpendicular distance के लिए this is theta. This is 90 minus theta. So in right triangle AMB, what is आपने निकालना BM और आपको साइड कौन सी पता है AB। सो BM इज परपेंडिकुलर
BM is AB cos थीटा और AB कितना है 5, सो इट इज 5F cos थीटा. बट मोमेंट आपके पास गिवन आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स F about B is equal to 25 units. So from this is 1, this is 2, from 1 and 2 we have 5F, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. Cos theta is equal to 25. So this implies F cos theta is equal to 5. So mark this as 3. Clear? अब आपने मोमेंट F की ले ली B के अबाउट, अब आपने मोमेंट F की लेनी है C के अबाउट. So मोमेंट ऑफ F about C is equal to क्लॉकवाइज है माइनस फोर्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे C से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर, लेट दिस बी Cn. सो दिस इज F into Cn. अब Cn निकालने के लिए कंसीडर दिस राइट ट्राइंगल. इन राइट ट्राइंगल ANC यू हैव टू फाइंड Cn अपॉन AC. आपको गिवन है Cn अपॉन AC इज Cn इज परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, सो इट इज साइन ऑफ थीटा. सो आपके पास क्या आ गया माइनस F इंटू Cn कितना है AC साइन थीटा. AC कितना गिवन है 12, सो इट इज माइनस 12F cos थीटा. मार्क दिस एज नंबर 4. But the moment of force about C is given to be 144 units. But given the moment of force about C is 144 units. Mark this as number 5. अब देखो यहाँ पे moment of F about C आपके पास माइनस 12F cos थीटा आया और यहाँ पे पॉजिटिव 144 यूनिट्स. सो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सो वी विल हैव टू टेक, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वी विल हैव टू टेक न्यूमेरिकल वैल्यू. सो दे बोथ आर इक्वल. 12F cos theta is equal to 144, so F cos theta is equal to 12. So mark this as number 6. So आपके पास F cos theta, sorry, this is F sin theta, this is not cos theta, गलती से, this is sin theta. So this is sin theta, this is sin theta. So यहाँ पे आपके पास F cos theta 5 है, यहाँ पे F sin theta 12 है. तो squaring and adding you will get magnitude of force. So it is 12 square plus 5 square under the root, which is 13 units. Clear? उसके बाद आपने क्या बतानी है डायरेक्शन. So tangent theta. Tangent theta is 12 upon 5. So theta is tangent inverse 12 by 5. So this completes the result of the question. Next question. Side of regular hexagon ABCDEF are 2 meter each. अब आपके पास रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आपके पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये भी 120, दिस इज ऑल्सो 120, 120, ऑल इंटीरियर एंगल आर ऑफ 120 डिग्री. क्लियर? सो अगर आपके पास ये 120 है और ये आपके पास ए से आपने सी को ए डी को यहां से ज्वाइन किया, तो ये कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, सिमेट्री है, रेगुलर हेक्सागन है, तो ईच पार्ट कितने का हो गया 30 डिग्री. सो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बता दी, यहाँ पे ये सारे एंगल्स कितने के होंगे 30 ईच. अब आपने क्या लेना है, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ए बी के अबाउट 1 kg वेट, सी बी के अबाउट 2 kg वेट, डी सी के अबाउट 3 kg वेट, डी के अबाउट 4, ई एफ के अबाउट 5 और एफ ए के अबाउट 6. So you have to find algebraic sum of moments of forces about point A vertex पे A पे और center O पे. तो सबसे पहले I will take at point A vertex पे. तो vertex पे जब आप लोगे algebraic
वन जो है वो ए से पास कर रहा है, सो वन का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब टू का निकालो, ए की तरफ रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, 2 इंटू परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए से इसकी लाइन ऑफ एक्शन, अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 है, सो 2 के ऊपर दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज ए एम, सो दिस इज ए एम। नेक्स्ट इज 3, दिस इज अगेन क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब 3 के ऊपर परपेंडिकुलर देखो, ये आपके पास 30 है, ये 120 है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सो अगेन दिस इज 30। अगर ये 30 है, टोटल 120 था, तो ये कितना बचा, दिस इज 90, सो अगर ये 90 है तो ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन द साइड CD, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 3 न्यूटन। सो आपके पास क्या आ गया, दिस इज 3 इंटू AC, सो AC इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 3 kg वेट। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्स इज 4 न्यूटन्स, सॉरी 4 kg वेट, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव perpendicular distance from A on this is horizontal line, this is vertical line, so this is 90, so AE is the perpendicular। उसके बाद 5, अब 5 को रोटेट करोगे अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो 5 इंटू, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे A से इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे, सो इट इज AL, क्लियर, AL। अब देखो 6 kg वेट, ये एग्जैक्टली A से पास कर रहा है, तो अगर ये A से पास कर रहा है तो इसकी मोमेंट भी क्या होगी, 0, सो 6 की 0 हो गई, 1 की 0 हो गई। सो हाउ विल यू फाइंड नाउ AM, AC, AE एंड AL। सो अब आपने ये, सो हाउ विल यू फाइंड दिस AM। सो AM को फाइंड आउट करने के लिए I will consider this right triangle. So in right triangle, let this as number 1. In right triangle, AMB, आपने AM निकालना है और साइड AB आपको पता है, each side is 2 meters. So आपके पास अब ये 120, तो लीनियर पेयर पे ये कितने का हो गया, 60 का। So एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, सो आपके पास ये कितना आ गया, दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री, सो AM इज AB साइन 60, साइन 60 इज √3/2 और AB कितना है, 2 मीटर, सो यू हैव AM एज √3, सो आपके पास AM कितना आ गया, √3, क्लियर, सो AM आपके पास आ गया √3। अब आपने आगे क्या निकालना है, AC, बट AM के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि AM जो है वो एग्जैक्टली AC के इक्वल है, तो वो कैसे होगा, लेट अस सी। अब AM AL के इक्वल कैसे होगा, दिस इज 90, दिस इज अगेन 90, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, रेगुलर हेक्सागन है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ALF and triangle AMB, this is 120, so this is again 60, so ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। कैसे हुए, आपके पास दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो दे आर कॉन्करेंट। अगर आपके पास ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल, सो AM इज इक्वल टू AL by CP/CT, corresponding part of concurrent triangles, clear, so AM भी equal है AL के, so AM is equal to AL कितना हो गया, √3। अब आपके पास क्या रह गया, AC और AE। स्टूडेंट्स AC और AE भी इक्वल है, कैसे इक्वल है, ये वाला ट्राइंगल लो और ये वाला ट्राइंगल लो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, कौन से ट्राइंगल, A B C एंड
120. सो अगेन कॉन्करेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग, सो आपके पास AE किसके इक्वल हो गया, AC. AE इज इक्वल टू AC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स. सो अब AC निकालना रह गया हमारे पास. हाउ विल यू फाइंड AC? इन राइट ट्राइंगल AMC. AM आपको पता है, ठीक है. दिस इज 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस इज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. सो AM अपॉन AC इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री. सो AM इज इक्वल टू साइन 30 इज 1/2 AC. सो 2 टाइम्स AM इज इक्वल टू AC. AM कितना था, √3. सो AC कितना आ गया, 2√3. और ये किसके इक्वल है, AE. सो AE इज इक्वल टू AC, 2√3 और AM कितना है, √3. सो अब ये हम किस में पुट करेंगे, मोमेंट्स निकालने के लिए नंबर 1 में. सो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू AM √3 प्लस -3 इंटू AC 2√3 प्लस 4 इंटू AE 2√3 प्लस 5 इंटू AL. AL भी किसके इक्वल है, AM के √3. सो कैलकुलेट करो. दिस इज -2√3 -6√3 प्लस 8√3 प्लस 5√3. सो यू विल गेट 5√3 kg weight meters. So this is the moment. नेक्स्ट पार्ट है सेंटर O के अबाउट आपने मोमेंट निकालनी है. सो लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन दिस इज P. सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास O सेंटर है, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट P. अब सेंटर जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर से, हर एक साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. Because of the symmetry, center is equidistant from all these sides. So आपके पास moments algebraic sum of moments of forces about point O is equal to 1 का देखो. This is anti-clockwise positive 1 into this perpendicular distance is P. 2 का देखो, रोटेट इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नेगेटिव, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज P. अगेन 3 नेगेटिव P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा हर साइड पे फ्रॉम द सेंटर. 4 का एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव 4 इंटू P. 5 का फिर से पॉजिटिव 5 इंटू P. 6 फिर से पॉजिटिव O की तरफ 6 into P. So what is the answer? It is 15 minus 1. Sorry, this is -1. Sorry, 1 minus 5. Minus 5 cancels with this. So it is 11 P. और P कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अभी हम निकालेंगे. So how to find this P? P निकालने के लिए I will join O to A and O to B. This angle is 60. ये आपको बताया था. This is 30. This is 30. तो टोटल कितना हो गया, 60. So this angle is 60. Similarly यहाँ से ये 30 और यहाँ से ये 30, ये भी कितना हो गया, 60. अब ये let this is point D. तो अब ट्राइंगल ODA और ODB ये दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है. ठीक है, कैसे? This side is common. This is 90, this is 90 and these angles are equal. So अगर ये concurrent triangles हो गए तो CB CT से AD is equal to DB. Corresponding parts of concurrent triangles are also equal. और ये total side कितनी दी हुई है, 2 मीटर. So AD कितना आ गया, AD is equal to DB, दोनों 1 meters. Okay. So how will you find this P now? In right triangle ADO, what is OD upon AD? This is perpendicular, this is base. So it is tangent of
60 डिग्री, टेंजेंट 60 इज √3 और AD कितना है 1, सो OD इज 1√3, सो इट इज √3। सो आपके पास OD किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के इक्वल है, सो P की वैल्यू कितनी आ गई √3, सो दिस इज 11√3 units. So algebraic sum about center is 11√3 units. So students, thank you for watching the video. In the next video we will discuss more on moments.